तो देखिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपको लेकर आया हूँ फिर से न्यू टारगेट लर्निंग सेंटर पर। आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, अपन ने 3 अधिकार पहले के वीडियो में पढ़ लेते और 3 अभी पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपने वो 3 यानी कि पहले का वीडियो 3 अधिकार जो बताए थे मैंने मौलिक अधिकार, उसका वीडियो नहीं देखा हो तो पहले प्लीज़ उसका वीडियो देख लीजिए, फिर इसका वीडियो देखिएगा। उसके बाद ही आपको दोनों वीडियो समझ में आएंगे। तो पार्ट 1 आप देख लीजिएगा, पार्ट 2 मैं आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकार, इसमें 3 अपन ने पढ़ लिए थे, 3 और मैंने लिख दिए। धार्मिक स्वतंत्रता चौथा है, 5वां है स्वतंत्रता एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, और उसके बाद है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा साथ ही साथ, और मैं आपको डीपली में समझा भी दूंगा। वैसे भी इतना डीपली नहीं जाएंगे, अपने पास बहुत ही नज़दीक एसएससी जीडी आ गई है, तो बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको समझाएंगे। और आप एक बार नोट कर लीजिएगा और ये एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अपन धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता यानी धर्म, ये जो अपना धर्म होता है ना, अपन कहीं पे भी मंदिर में जाते हैं तो आपको पता है सुबह और शाम टाइम रहता है उनका शेड्यूल, मतलब आरती करने का। जैसे उसमें क्या है कि धर्म जो पुराने होते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चला हुआ, वो धर्म वो मानते हैं। जैसा ही अपना ये इसमें बता रखा है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि धर्म जो है ना अपना, उसके प्रति अपन बिल्कुल 100% स्वतंत्र है। यानी कि धर्म को अपने को कहीं पर भी अपन पूजा पाठ वगैरह वगैरह अपन कर सकते हैं। वो जो धर्म है ना अपना, उसके अनुकूल अपन बिल्कुल 100% स्वतंत्र है। ये धर्म को मानने की स्वतंत्रता, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है इसमें 25 से 28 अनुच्छेद, 25 से 28 अनुच्छेद। इसको मैं बताऊंगा आपको। पहला तो बता दिया मानने की, उसके बाद आचरण और प्रचार, यानी कि धर्म का प्रचार वगैरह भी अपन कर सकते हैं, ठीक है। ये 25 तो अपना हो ही गया, मैंने आपको समझा ही दिया। 26 पे आते हैं अपन। 26 धार्मिक प्रबंध। धार्मिक प्रबंध यानी कि किसी भी धर्म रूप से अपन बंधे हुए नहीं है, ठीक है। इसमें स्वतंत्रता है तो इसमें अपन बंध ही नहीं सकते हैं, ठीक है। उसके बाद याद रखना इसको, किस अनुच्छेद में धार्मिक प्रबंध किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 26 में। उसके बाद आता है अपना 27 धार्मिक सम्मोषित। इसमें भी होगा वही है, कोई मतलब दबाव वगैरह कुछ भी नहीं है अपने पास, बिल्कुल सम्मोषित अपने अनुकूल अपन जो भी करना चाहते हैं सब कुछ करेंगे। धर्म से रिलेटेड, ऐसा कुछ और मत सोच लेना यार, ठीक है। ये हो गया अपना 27। और 28 हो गया धार्मिक शिक्षा उपचारों में। देखिए, धार्मिक शिक्षा उपासना, सॉरी उपचार बोल दिया मैंने, उपासना, ठीक है, नोट करना है इसको। उपासना, इसमें क्या होता है कि उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि कहीं पर भी अपन धार्मिक कार्य होता है या शिक्षा मंदिर जो स्कूल वगैरह होते हैं ना, और कोई भी उपचार या उपासना, सॉरी उपचार ज़्यादा निकल रहा है, उपासना कुछ भी होता है ना, तो उसमें उपस्थित होने के अपने धर्म का रूप, धर्म में जो अधिकार है ना अपना धार्मिक स्वतंत्रता, उसके अनुच्छेद 28 के प्रति अपन कहीं पर भी धार्मिक काम पर या धार्मिक कार्यक्रम जो होता है ना, उसमें उपस्थित होने के अपने को संपूर्ण रूप से यह है स्वतंत्रता, ठीक है। उसके बाद आता है अपन 5वें पर। अपना 5वां अधिकार आ गया इधर, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। देखिए, संस्कृति, आपको पता है संस्कृति चली आ रही है हमारी, कल्चर, संस्कृति एवं संबंधित अधिकार, यह है 29 और 30। ये 2 ही अधिकार है, इसमें 2 ही अनुच्छेद है। इसमें अल्पसंख्यक मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये आपसे पूछ लिया जाए कि किस मौलिक अधिकार में अल्पसंख्यक का वर्णन है, तो लिखिएगा आप 5वें मौलिक अधिकार में, ठीक है दोस्तों। ये आपका एक क्वेश्चन जरूर बना सकता है यहाँ पर अभी एसएससी जीडी में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण। देखिए, अल्पसंख्यक यानी बहुत कम संख्या में जो होते हैं ना, उनका क्या होता है, संरक्षण होता है। यानी कि कुछ भी वाद विवाद में उनका संरक्षण हर बार किया जाता है। तो इसमें अनुच्छेद 29 में इनका वर्णन है, मौलिक अधिकार 5 में, ठीक है। उसके बाद अपना 30 में देखते हैं अपन, ये यहाँ पे भी अल्पसंख्यक ही है, ठीक है दोस्तों। अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधित का संरक्षण, यानी शिक्षा से संबंधित बहुत सारे संरक्षण होते हैं अल्पसंख्यक, यानी जो कम संख्या में अपने देश में वासी होते हैं ना, उनका, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन 6 पे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें सिर्फ एक ही अनुच्छेद है 32, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन बनाऊंगा मैं आपको, जो देखिएगा।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इन पर बहुत ही प्रेशर यानी कि बहुत ही डीपली जाकर सोचा है और बताया है। तो इसमें दो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये BRA क्या पता आपको पता है कौन है? भीमराव अंबेडकर साहब। तो इन्होंने क्या किया था, इनके दो मिस्टेक की वजह से दो क्वेश्चन, यानी कि मिस्टेक तो नहीं बोला जा सकता लेकिन दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। भीमराव अंबेडकर, आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? और भारतीय संविधान की आत्मा, ये जो आत्मा है ना, ये यहीं से क्वेश्चन उठाएगा कि आत्मा भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसे है, कब है, ये कोई भी क्वेश्चन उठा लेगा वो। तो इसमें क्या है, आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। तो इसका क्वेश्चन ये, आत्मा की संज्ञा किसे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दी। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये अपना, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? भारतीय संविधान की आत्मा अपने जो भारत का ये है ना संविधान, उसकी प्रस्तावना को कहा गया है दोस्तों। भारतीय संविधान की आत्मा अपने भारतीय संविधान का जो प्रस्ताव है ना, ये इसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए अपन कोई भी किसी को भी यानी कि जैसे अपन स्कूल में ये करवाते हैं ना कि ये बनेगा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष बनाते हैं ना स्कूल में, मॉनिटर सॉरी मैं भूल रहा था, मॉनिटर। तो उसमें क्या होता है कि एक आदमी, जैसे कि आज किसी ने अपने फ्रेंड को मॉनिटर के लिए खड़ा किया और लड़कियों से में भी खड़ा कर दिया और लड़कों में 2 खड़े हो गए, लड़कियों में भी 2 हो गए। तो देखिए इसमें क्या होता है कि कोई एक प्रस्तावना रखने वाला तो होना चाहिए। तो किसी दोस्त ने उसकी प्रस्तावना रखी तो उसको खड़ा कर दिया, तो उसने प्रस्तावना रखी। उसी प्रकार अपना जो भारतीय संविधान है उसकी भी क्या है, प्रस्तावना। देखिए अगर संविधान है तो उसकी प्रस्तावना तो उसकी नींव होगी। वही प्रकार है कि अब अपन दोनों स्टूडेंट को मॉनिटर तो नहीं बना सकते, दोनों स्टूडेंट को मॉनिटर तो नहीं बना सकते, हालांकि बना भी सकते हैं अगर ज़्यादा स्टूडेंट हो तो, बल्कि वैसे तो नहीं बना सकते। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वोटिंग हो जाती है, या प्रस्तावना जो रखता है, अगर प्रस्तावना अच्छी हो तो अपन बना सकते हैं। वही ये इधर है भारतीय संविधान प्रस्तावना। उसके बाद आते हैं अपन अनुच्छेद पर। ये 2 अनुच्छेद इधर बन रहे अपने। इसमें क्या मतलब है, ये जो संविधान है ना उपचारों का, इसमें क्या है कि अनुच्छेद 32 ही है, लेकिन इसमें 2 कोर्ट आ रही, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में तो अनुच्छेद 32 है और हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 है। इसके 5 राइट है। 5 राइट क्या क्या है इसमें? 5 राइट है, वो मैंने आपको यहाँ पर लिखवा रखे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। और रही बात ये कि आप इन सबको एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा, और आप हो सके तो आप एक ब्लैंक पेज की कॉपी जरूर लाइए और संविधान को पूरी तरह से नोट कर अपने नोट बनाकर जरूर रखिएगा, क्योंकि यही अपना फ्यूचर है। ठीक है दोस्तों। एक आ गया अपना बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अपना प्रतिषेध। इसमें क्या है कि ऊपरी न्यायालय और निचली न्यायालय में प्रतिषेध होता है, तो वो है। उसके बाद है चौथा है उत्प्रेक्षण, 5वां है अपना अधिकार इच्छा लेख। देखिए अधिकार इच्छा लेख, ये 5 राइट हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, ये मैंने आपको लिखवा दिए हैं। उसके बाद आप एक बार और रिवीजन कर लीजिएगा और एक बार नोट कर लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। देखिए धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28 है। धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपना जो भी धर्म है ना हम उन्हें उसको मानते हैं और स्वतंत्र हो सकते हैं। ठीक है, अपन बिल्कुल स्वतंत्र ही है। स्वतंत्र क्या होंगे, स्वतंत्र है। ठीक है दोस्तों। जैसे आज मैं हिंदू हूँ तो मैं मुसलमान, सिख, ईसाई कोई भी धर्म कर सकता हूँ मेरी इच्छा से, किसी भी धर्म में चेंज हो सकता हूँ, ये मुझे स्वतंत्रता है। अगर इसके खिलाफ किसी धर्म, जैसे मैं हिंदू हूँ और मैंने मुसलमान या सिख ईसाई का धर्म ग्रहण किया, तो अगर किसी हिंदू ने ये आवाज़ उठाई या मुसलमान ने ये आवाज़ उठाई, तो ये अपना मौलिक अधिकार किस काम का, फिर इसी तो काम का है, धार्मिक स्वतंत्रता। अपने को धर्म चेंज करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद है अपना 25 में आता है मान्य आचरण या उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता।
उसके बाद है 26 में धार्मिक प्रबंधन, कोई भी धर्म के खिलाफ कोई भी प्रबंधन या कोई भी बाधा अपने नहीं आ सकती, प्रबंधन मतलब बंदी नहीं हो आप, ठीक है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 27 में है धार्मिक संपोषित, धार्मिक संपोषित, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है अपना अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा उपासना। क्या है? धार्मिक शिक्षा उपासना यानी उपस्थित होने की स्वतंत्रता। धर्म शिक्षा के स्कूल में या उपासना कोई भी कार्यक्रम हो या धार्मिक कार्यक्रम हो या स्कूल में कोई भी कार्यक्रम हो तो उसमें अपने मतलब अपन उपस्थित हो सकते हैं, ये अपनी स्वतंत्रता है। अपन किसी भी कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं अनुच्छेद 28 के तहत। अगर आपको कोई रोके तो आप अनुच्छेद 28 बता दीजिएगा उसको, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है 5, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर मैंने स्टार लगा रखा है, आप नोट कर लीजिएगा जरूर। देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार है अपना 29 से 30। इसमें अल्पसंख्यक, ठीक है, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण, यानी उनके हितों का, यानी उनके जो हित है ना उनका संरक्षण किया जाता है। अनुच्छेद 29 में इसका वर्णन है। उसके बाद है 30 अल्पसंख्यक शिक्षा संबंधित का संरक्षण, यानी उनकी शिक्षा का संबंधित का शिक्षा जो वो ग्रहण करते हैं या उसका जो संरक्षण होता है उसका विवरण है 30 में। फिर आते हैं अपन अपने 6 पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 32 में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने इस पर बहुत ही जोर डाला है। उसके बाद है ये 2 क्वेश्चन निकल के आए इसमें से। भीमराव अंबेडकर जी जो थे अपने, उन्होंने आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? आत्मा की संज्ञा किसे दी गई? तो मौलिक कर्तव्य 6 को, ठीक है, मौलिक कर्तव्य 6 को संवैधानिक उपचारों की संज्ञा, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी ने आत्मा की संज्ञा, ध्यान रखना यह संज्ञा शब्द ही आपको कंफ्यूज करेगा। आत्मा की संज्ञा किसे दी गई है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि अपना मौलिक कर्तव्य 6 को 32 में। उसके बाद है भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा, ये उपचार और भारतीय संविधान, ये 2 शब्द ही ऐसे हैं जो आपको याद रखना और कोई टेंशन नहीं है इसमें। तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? संविधान का जो प्रस्ताव है, संविधान का जो प्रस्ताव है या प्रस्तावना है, उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप जरूर नोट कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा और इसका डाउट क्लियर जरूर करिएगा। अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों। फिर आता है अपना अनुच्छेद 32, इसमें 2 अनुच्छेद निकल कर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में 32 अनुच्छेद और हाई कोर्ट में 226। इसके 5 राइट है दोस्तों। क्या है? 5 राइट, ज़्यादा स्पीड तो नहीं होगी, ये इसके 5 राइट है। उसके बाद है 5 राइट ही मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिए हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध ऊपरी न्यायालय और निचली न्यायालय के अंतर्गत हैं ये। उसके बाद है उत्प्रेक्षण, उसके बाद है अधिकार इच्छा लेख। वैसे इतना डीपली तो नहीं जाना अपने को, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है दोस्तों। ये अपने 6 मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य भी याद आ रहा है, लेकिन कर्तव्य मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा और आपको 11 कर्तव्य करवा दूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपना ये जो मौलिक अधिकार आपके कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा, और मैंने संसद पर एक वीडियो भी बना रखा उसको भी देख लीजिएगा। और आप जो नोट्स मांग रहे हो वो नोट्स आप खुद बना लीजिएगा तो और बेहतर रहेगा, क्योंकि आप खुद वीडियो देखोगे और नोट बनाओगे, आपको यूं याद हो जाएंगे दोस्तों। जय हिंद।